मेरा जुल्म, चलेगा मेरा हुक्म, करूंगा सबको राख। मैं हूँ कराक। भस्माग्नि पे है मेरा राज, दूंगा सबको श्राप। मैं हूँ कराक। मायांद्री बुआ ने हमेशा मेरी रक्षा की है। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। नहीं टबोरा, तुम मुझे बचाना चाहते हो, मगर इस कराक के साथ सौदा करना मतलब खुद की बलि देना। ऐसा मत करना। चुप मायांद्री, बड़ा आसान है किरमाड़ा के बच्चे। मैं पाषाण लोक में कैद हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा और मैं तुम्हारी बुआ को आजाद कर दूंगा। सब करूंगा राख। मैं हूँ कराक। इस तरफ जाओ। चलो चलो जल्दी अंदर जाओ। भीम, चाहो तो गांव वालों के साथ खुद भी छुप जाओ, क्योंकि मेरे बदले की अग्नि ऐसे बरसेगी कि ढोलकपुर का हर कोना राख होगा। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें मिल जाएगी कराक, मगर पहले मुझे मेरा बदला लेना है। टबोरा कराक की मदद कर रहा है। तुम्हें लगता है वो चक्रवीर ऊर्जा हमें बहादुर बनाती है? हम बिना उस ऊर्जा के भी तुमसे लड़ सकते हैं टबोरा। पर मुझे कहाँ तुमसे लड़ना है भीम, मुझे तो तुम्हारा अंत करना है। मैं तो बस अपने पिताजी किरमाड़ा की मदद करना चाहता था, मगर तुमने मुझे नाकाम किया भीम। तुम्हारी वजह से पिताजी मुझे छोड़कर शैतान के साथ चले गए। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, अब हर दर्द का हिसाब दो। हमारी चिंता मत करो भीम, लड़ो भीम। जब तक कालिया खड़ा है, भीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालिया नहीं! तुमने ऐसा क्यों किया कालिया? ये क्या किया मूर्ख? हमारे बीच में आने की तुम्हारी हिम्मत? अब तुम सब मेरी भस्म अग्नि श्राप का शिकार बनोगे। हे श्रापित भस्म अग्नि! हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पत्थरों की तरह ऐसे खड़े मत रहो, जाओ उन्हें पकड़ो।
चिट्ठी है। मुझे माफ करना बच्चों, मुझे जल्दी में जाना पड़ा। मेरी जरूरत हो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना। तुम्हारे धूनी बाबा। धोनी बाबा धोनी बाबा सुरक्षित है। देखो, वहाँ कोई पता लिखा है क्या? कहाँ जाना है उनसे मिलने? गांव छोड़ लो राह पुरानी, पहेली में जगह है पहेली, जगह या पहेली समझ ना आनी। हो सरल अगर संग हो सब प्राणी, अंत वहीं जहाँ सूरज को छूता हो जीवन के फव्वारे का पानी। मिलकर उस जीवन के पानी से पूरी करो बिछड़े दोस्त की कहानी। धोनी बाबा यहाँ बैठकर कविताएं लिख रहे थे। लो बोलो कल्लो बात। अरे सीधे से पता नहीं लिख सकते थे? ये कविता नहीं, एक पहेली है जिसे सुलझाने से हमें उनका पता मिलेगा। धूनी बाबा नहीं चाहते होंगे कि ये चिट्ठी किसी गलत हाथ में लगे, इसीलिए उन्होंने पता नहीं पहेली लिखी है। तो जल्दी उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। पर मैं अब इस चारपाई पर नहीं जाऊंगा। चलो कालिया, सवारी तैयार है। आओ धूनी बाबा को ढूंढते हैं। चक्रवीरों की ऊर्जा से मैं एक शक्तिशाली हथियार बनाऊंगा जो सनोही जहां के द्वार को चूर चूर कर देगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। और मेरा सबसे बड़ा श्राप ढोलकपुर पर बरसेगा। नहीं, क्या ये संभव हो सकता है? ये मौसम प्राकृतिक नहीं। बेटी इंदुमती, कौन पेड़ों से टकराने वाली है? जल्दी चलो। नको, कालभ्रम। ऐसा लगता है कि झिरझिर किसी मुसीबत से जूझ रहा है, जिसके पीछे है ये काल ब्रह्म। नाम से ही लगता है कि जरूर कोई खतरनाक बदमाश होगा। मेरा शक्ति यंत्र ये बता रहा है कि यहीं कहीं आसपास एक महाताकतवर काली शक्ति मौजूद है। लगता है किस्मत भी चाहती है कि मैं कामयाब हो जाऊं। चलो देख कर आते हैं। मिल गया कुल रक्षक। ये लो भीम। भीम का तो जवाब ही नहीं। कालभ्रम, कुल रक्षक को मेरा सादर प्रणाम। मुझे माफ कर देना भीम।
करूं तो क्या? घबराओ मत झिरझिर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मृतिका और उन 2 बदमाशों को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ? शुक्रिया भीम। अगर मृतिका के माया कोश से जन्मे जादुई सिद्ध हैं। और आप कौन हो? हम माया कोश की रक्षा करने वाले महागुरु हैं। तो आप हमको यहाँ लाए? नहीं, तुम्हें यहाँ लाई हैं ये अंगूठियाँ, जिनमें जड़े हैं कुल रत्न। कुल रत्नों ने तुम्हें खूबियाँ देखकर तुम्हें मृतिका का नादिर चुना है। नादिर? हाँ, नादिर यानी जादुई रक्षक, जो मुसीबत के वक्त मृतिका को विनाश से बचाएंगे। तुम सबको जल्द से जल्द काबिल नादिर बनना होगा। काल भ्रम को रोकना होगा। राजू, जग्गू, कालिया! कोई तो हमारा नाम बुला रहा है। हाँ, आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही है। तुम सब अपने अभ्यास पर ध्यान दो। हम अभी आते हैं। झिरझिर, जल्दी चलो। काम कर गया ना काल ब्रह्म का जादुई झांसा? हाँ? पेट्रोल का नादिर कर देगा तुम्हारे दांव पे। राहों का नादिर से भिड़ोगे तो जरूरत से ज्यादा जाओगे खेत। भीम, ढोलकपुर का ताकतवर वीर, पर अब तुम्हारी ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि ग्रहण चक्र से अब तुम शापित हो। वाह, भीम बना सचमुच बेचारा। कुल रक्षक की चिंता मत करना, उसकी देखभाल हम कर लेंगे। बच के रहना ब्रह्मांड, आ रहा है अंधकार में तुझे अंधकार से भरने। मेरे दोस्त जब से मृतिका के रक्षक बने हैं, तब से ऐसा लगता है कि वो ढोलकपुर को भूल गए हैं, और मुझे भी। अरे उन भुलक्कड़ों को बाय बाय बोलो। अब हम बट्टू है ना तुम्हारे दोस्त, चलो पल लेते हैं। रहने दो बट्टू, अब वैसे भी भूख नहीं लगी, वापस चलते हैं। मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे अंधकार में ग्रहण चक्र की शक्ति, सृष्टि का सर्वनाश, काल भ्रम और शक्तिशाली। रोको उसे, रोको भीम। क्या हुआ भीम को धुनी बाबा? मुसीबत, गहरी मुसीबत, वो शायद बच न पाए। ढोलकपुर वासियों, जिस बहादुर भीम ने हमें अनगिनत मुसीबतों से बचाया है, आज वो खुद जानलेवा खतरे में है। आओ, आज हम सब मिलकर ये दुआ मांगे कि भीम पर कोई आंच ना आए। भीम, तुम जहाँ भी हो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा भीम। खूब धुलाई करेंगे उस काल ब्रह्म की। मृतिका, बाय बाय भीम, बाय बाय। अंधकारमय के दुश्मन, तुम मुझसे नहीं बचोगे। राजू, मेरी बात सुनो। तुम आगे बढ़ोगे नहीं जब तक मैं ना चाहूं। बट्टू, आंख बिचौली। अंधकारमय के आगे नजरें नीची। दुश्मन! जग्गू, दोस्त ना सही, पर दुश्मन बुलाना तो बंद करो तुम सब।
मत कि ग्रहण चक्र उसी की ऊर्जा शक्ति से जगा था। जब तक मेरा आदेश ना हो, कुल रक्षक पंक्ति बना रहेगा। कभी नहीं। इसमें एक जादुई शॉल है जो सिर्फ एक बार काम करेगी, किसी भी जादुई वार से बचाए रखेगी। तुम्हारी इतनी जरूरत ग्रहण चक्र। चुटकी, ये लो भीम। भीम, बच्चों, तुम सब वाकई में नन्हे वीर हो। सारे ढोलकपुर को तुम पर गर्व है। और मृतिका वासी आप सबके आभारी हैं। शुक्रिया। जग्गू को क्या हो गया धूनी बाबा? उसकी सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें भी नहीं सुनाई दे रही। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया। हर प्राणी का जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी, और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। अगर जीवन रेखा लंबी है तो फिर जग्गू उठ क्यों नहीं रहा? जग्गू का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है भी। उसकी हस्त रेखा, उसके मस्तिष्क की रेखाएं सभी यही बता रही हैं। स्वयं यमराज से कोई गलती हुई है। तो क्या जग्गू फिर से आंखें खोलेगा धूनी बाबा? हाँ, लेकिन उसके लिए तो तुम सबको कई चुनौतियों का सामना करना होगा। आप हमें रास्ता बताइए। यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। ये कौन है जो इतना उत्पात मचा रहा है? जी प्रभु, ये एक बहुत ही खतरनाक और भयानक बाघ है प्रभु। ये तो बाघ से भी भयानक है। बाघ? पर ये तो बंदर है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये किसको लेके आ गया मैं? अगर यमराज को पता चल गया तो मेरी नौकरी इसे बंद करके रखो। दोस्तों, ये देखो।
की किताब मिल गई? जीवन मृत्यु की किताब तो नहीं, लेकिन इंद्रदेव की चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि वो अपने दूत को यमलोक के निरीक्षण के लिए भेजने वाले हैं। दोस्तों, जग्गू को छुड़ाने की तरकीब मिल गई। लगता है ये चित्रगुप्त किसी काम का नहीं है। हाँ भीमराज, शायद इसके बारे में हमें इंद्रदेव से शिकायत करनी पड़ेगी। यम, जिन्हें मैं बच्चे समझ रहा था वो तो इंद्रदूत निकले। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह इनको यहाँ की सारी अच्छाइयाँ दिखाकर इन्हें यहाँ से शांत और प्रसन्न करके भेजना होगा। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वो कारागार भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी पापी कभी भी बचकर निकल सकता है। चलो इंद्रदेव के पास तुरंत चले जाते हैं। अरे रे 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 मेरे प्रभुओं, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो पापियों की कतार ढूंढ रहे थे, रास्ता भूल गए। उधर जाने से पहले क्यों ना महल का एक चक्कर लगाया जाए और कारागारों का निरीक्षण भी किया जाए। हाँ? मेरे साथ चलिए। चित्रगुप्त, जी प्रभु। उन बच्चों को कतार में आगे लेकर आओ। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में देरी अन्याय है। ऐसी गलती मत कीजिए प्रभु। वो बच्चे दरअसल इंद्रदेव के भेजे हुए दूत हैं। इंद्रदूत यमलोक की जांच पड़ताल करने आए हैं। कल रात ही मैंने पता लगा लिया था प्रभु। उनका जो सरदार है उसका नाम भीमराज है। भीमराज, याद है ना दोस्तों, कुछ भी करके हमें काल की रस्सी को हासिल करना होगा। उसी की मदद से हम जग्गू को यहाँ से निकाल सकते हैं। बच्चों, उधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आकर हमारे पास बैठो। गाना अच्छा है, लेकिन यमलोक उतना अच्छा नहीं है। यमभैस! अपने हाथों में लेकर तुमने अनर्थ कर दिया है भीम। अब तुम तो क्या, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। अब ये सब के सब भीम के पीछे पड़ गए हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ? मेरी मदद के लिए आए हैं, ये जानते हुए भी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हें मिलेगी भीम, लेकिन वक्त आने पर पहले इन प्रेतों की बारी है। तो तुमने चित्रगुप्त को किया है जग्गू, तुम्हें कुछ नहीं कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल चित्रगुप्त जी।
ठीक है। चलो, ये मामला तो सुलझ गया। बाकी रहा तुम्हारा इनाम। तो तुम हमें अपनी कोई भी इच्छा बताओ, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। जग्गू, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने कर दिखाया भीम। कौन मैं? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? अरे जल्दी भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। हाँ सरदार। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? गलती तुम्हारी थी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों, और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया। चलो, वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी सोने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं। तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ।
मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों एक हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या? एक हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं।